नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम प्रभा है। मैं ध्यान साधना से जुड़े वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मैं उन लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाना चाहती हूँ, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सके। ये बात भी सच है दोस्तों कि मैं इस इन वीडियो से, इस चैनल के माध्यम से मैं अर्निंग करना चाहती हूँ। और दोस्तों अर्निंग इतनी कि मैं इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहती हूँ, जिससे कि उन लोगों को मार्गदर्शन मिल सके। उन लोगों को इससे क्या नाम है, एक दिशा मिल सके, जिसके लिए लोग मेडिटेशन के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी इधर-उधर भटक के देखा है, लेकिन मेडिटेशन बताने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मेडिटेशन सेंटर खुल जाता है, तो उन सभी लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तभी संभव है जब आप लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वरना तो दोस्तों ये बात सच है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर ये कुछ संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ से आगे चलते हैं। ये थर्ड आई जो तीसरा नेत्र है, ये रिद्धि सिद्धियां हैं, ये क्या है? तो आज हम इसी को जानेंगे। पहली बात तो ये दोस्तों कि थर्ड आई, तीसरी आंख, कोई यहाँ पर ऐसी आंख नहीं होती है। दोस्तों थर्ड आई एक बोध है, एक समझ है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, हमारे पास में ये दोनों आंखें हैं। क्योंकि इन दोनों आंखों से क्या है, हम इन पृथ्वी से जुड़ी चीजों को देखते हैं। हमें अंदर की जुड़ी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन अंदर की जुड़ी चीजें इन्हीं दो आंखों की वजह से दिखती हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो हमारा तीसरा नेत्र है, वो भी इन दोनों आंखों से ही जुड़ा हुआ है। अब कैसे? ऐसे, ये जो दोनों आंखें हैं हमारी, ये क्या है, ऊर्जा क्या है, बाहर की तरफ फेंक रही है। अगर हम इस ऊर्जा को हम अंदर की तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या है, ये ऊर्जा सेव होने लगती है। और जब सेव होने लगती है, तो जो हमारी अंदर की जो समझ है, वो बढ़ने लगती है, बोध बढ़ने लगता है हमारा। अब दोस्तों कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आंख खुल जाती है, सबकी खुल जाती है। तो दोस्तों पहली बात तो ये, क्या आपने अपनी आंख से देखा है भगवान भोलेनाथ को कि उनकी यहाँ पर एक आंख बनी हुई है? नहीं, ऐसी कोई भी आंख नहीं होती है। केवल जो समझ है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, और उसी समझ की वजह से उस मतलब ज्ञान होता है, वो छुपे भेदों को जानने लगता है। अब इसको तीसरी आंख की शक्तियां बोल लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, रिद्धि सिद्धियां बोल लो। तो दोस्तों अगर आपको अपना तीसरा नेत्र एक्टिव करना है, तो जो आप बाहर ऊर्जा फेंक रहे हो, बोलने के जरिए, देखने के जरिए, सुनने के जरिए, इसको अंदर मोड़ना शुरू कर दो। अंदर मोड़ना जहां शुरू कर दिया, वही तुम्हारी ऊर्जा सेव हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बोलने में भी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये बात सच है कि जोर मुझे भी पड़ता है, लेकिन मैं अपना घर में से थोड़ा बहुत समय निकाल कर वीडियो बनाती हूँ। इसलिए कि अब जब मेरी जो ड्यूटी है, ऊपर वाले ने जो मुझे ड्यूटी दे रखी है, तो उस ड्यूटी में से थोड़ा बहुत समय निकाल के मैं वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच सके और आपको सही दिशा मिल सके इन वीडियो के जरिए। तो दोस्तों ये जो तीसरा नेत्र है ना दोस्तों, हमारी इन्हीं दोनों आंखों से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों रिद्धि सिद्धियां भी यहीं से शुरुआत होती है। दोस्तों बोलते हैं कि हमारे पीछे किसी कर्ण पिशाचिनी ने आके हमारे कान के पीछे आके हमें सब कुछ बता देती है। बोल भी देते हैं ऐसे बहुत से लोग। तो जो बोलते हैं, आपको उनके चेहरे पर अभिमान, अहंकार नजर नहीं आता है। क्योंकि पहली बात तो जिसके पास में सिद्धियां होती है ना, वो कभी अपनी सिद्धियों का प्रचार नहीं किया करता है। और जो करते हैं ना दोस्तों, वो सिद्धियां ही उनका कब विनाश करके चली जाएंगी, उनको खुद पता नहीं चलेगा। दोस्तों बड़े बड़े ऐसे मतलब हुए थे जिनका विनाश तय हो चुका था। दोस्तों नाम लेना गलत है, लेकिन आप खुद इस चीज को जान सकते हो कि सिद्धियां कभी भी भला नहीं करती हैं। हाँ, हमें सिद्धियां मिलती हैं, भलाई करने के लिए मिलती हैं,
लेकिन अगर हमने उन सिद्धियों से अपने ऊपर उनसे फायदा उठाना शुरू किया और दोस्तों, तो फिर दोस्तों उसका जो अंजाम होता है बहुत ही बुरा होता है। आप देखोगे ना दोस्तों, एक सच्चा साधक, उसके शरीर पर मांस की परत नहीं होगी, लेकिन सिद्धियों से, अनगिनत सिद्धियों से भरा रहता है वो। लेकिन जिसके पास में कुछ कुछ सिद्धियां जो जो होती है, वो खनकाता रहता है अपनी उन सिद्धियों को, और फिर दोस्तों होता क्या है, उन्हीं सिद्धियों की वजह से वो बर्बाद भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो थर्ड आई की जो शक्ति है, सिद्धियां हैं, ठीक है, मानते हैं बहुत पावरफुल है, लेकिन इनकी पावर से तुम भी जलकर राख हो सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सिद्धियां हैं हमें वहां पहुंचाने के लिए होती हैं, ना कि इससे अपना फायदा, कि हाँ इसी पृथ्वी की सुख सुविधाओं में खुद को रमा दें। लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं भी, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर, कि हाँ, लोगों ने अपना एक खाने कमाने का जरिया बना लिया है। चलो मान लिया कि सिद्धियां हैं, लेकिन उन सिद्धियों से खुलेआम प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे पास में कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, कि हमारे पास में ये वाली सिद्धि है, हमारे पास में ऐसी सिद्धि है कि हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। तो क्या, एक बात बताइए आप, तुम सिद्धियों से जो भी कुछ मांगते हो, तो क्या वो सिद्धियां तुमसे कुछ मांगेंगी? नहीं, वो भी तुमसे कुछ ना कुछ डिमांड जरूर करेंगी। ऐसी बात नहीं है। सिद्धियों से तुम कुछ मांगोगे तो उनकी डिमांड क्या होगी, तुम उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे, और जब तुमने पूरा नहीं किया तो सोचो जरा तुम्हारा क्या हाल कर देगी। तो यहीं पर सोचने समझने की शक्ति है। केवल तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारे पास में कोई रिद्धि सिद्धियां है भी, तुम्हारे पास में तीसरे नेत्र की समझ बोध है भी, तो उसको केवल एक ही रास्ते पर लगाओ, ऊपर, यानी कि उस दिशा में जाना है जिसके लिए हमें ये रिद्धि सिद्धियां, हमें ये तीसरे नेत्र की समझ मिली है। अगर हमने इन चीजों को भौतिक सुख सुविधाओं में लगा दिया तो दोस्तों हमारा अनिष्ट पक्का है। दोस्तों, ये बात भी सच है, इनसे हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिसकी जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा नहीं किया था। महात्मा बुद्ध के पास भी एक औरत आई थी अपने बेटे को जिंदा करवाने के लिए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर मैं तेरे बेटे को जिंदा भी कर दूं तो तू क्या करेगी? तो औरत ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि मैं उससे एक बार अपनी माँ बुलवाना चाहती हूँ। तो पता है, महात्मा बुद्ध ने जब जिंदा किया था ना, तो उसने बोला था कि कैसी माँ, किसकी माँ? आज तू मेरी माँ थी, है, कल को तू मेरी पत्नी भी थी। तो दोस्तों, ये रिश्ते नाते तो जाते ही रहते हैं, किसी के मरने का गम, किसी के खोने का गम। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शक्तियों का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया था, वो शांत थे।